गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। परसेंटेज चैप्टर में ये लंबा चल रहा है लेकिन घबराना नहीं है, ये टाइम लगेगा, पहले ही बता चुका हूँ। तो आज कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन बेसिस पे देख लेते हैं जो पूछा जाता है, आसान आसान सा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द मार्क्स। मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द मार्क्स, ऑफ द टोटल मार्क्स लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टोटल मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशंस, टू पास द एग्जामिनेशंस, ठीक है, टू पास द examinations a student gets 198 marks, means a student gets 198 marks and declared fail by 36 marks, by 36 marks, sorry, 36 marks and declared fail by 36 marks. Then what is the maximum aggregate marks a student can get? What is the maximum aggregate marks? What is the maximum aggregate marks? Maximum aggregate marks a student can get, a student can score कर सकते हो, can score। और दूसरा क्वेश्चन मैं अपना मन से डाल रहा हूँ, फाइंड द पासिंग मार्क्स, दूसरा लगाना, फाइंड द पासिंग मार्क्स। एंड थर्ड क्वेश्चन बनाना, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, फाइंड द पासिंग परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। जैसे होता है ना कि लोग बोलता है 33% लाओगे तो पास कर जाओगे, तो उसी तरह आपके पास 3 क्वेश्चन है, आपको बनाना है कि कैसे कैसे आप बनाओगे। क्या करना है, बनाना है इस तरह से कि 3 क्वेश्चन है, तो आप बना करके लाओ कि कैसे बनाएंगे। क्या क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाले भाई? हाँ सुनते हैं। एक कोई परीक्षा है जिसमें 36% लाना है, सॉरी, तो पासिंग परसेंट तो दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, थर्ड नहीं बनाएंगे, 2 ही क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन क्या है कि 36% आपको चाहिए पास होने के लिए। हाँ, तो बोल रहा है कि एक स्टूडेंट, एक कोई परीक्षार्थी जो बैठा 198 नंबर लाया और फिर भी 36 नंबर से फेल कर गया, तो कितना उसे मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकता है? मैक्सिमम स्कोर करना मतलब जीतने का एग्जाम हुआ होगा। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर दे रहे हो तो मैक्सिमम 100 ही नंबर ला सकते हो ना। तो इसी का क्या हो सकता है, व्हाट वाज द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इसी को पूछा जा सकता है, क्या था, या हाउ मेनी मार्क्स कैन बी स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ये सब सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो पासिंग मार्क्स मतलब ये पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स कितना हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका हो सकता है? तो बिल्कुल आसान सा चीज़ है। देखो 198 नंबर ला करके 36 नंबर से लोग क्या किए हैं, फेल किए हैं। मीन्स मान लो उस फेल होने वाले भाई साहब को 36 नंबर और दे दिया जाता, 36 नंबर और दे देते तो पास कर जाता ना एग्जैक्ट। मीन्स पासिंग मार्क्स हुआ कितना पहले, पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स हो गया भाई साहब कोई 198 लाया था, 36 नंबर से फेल है। जैसे ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट सुने होंगे कि 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। मीन्स किसी एक सब्जेक्ट में मान लो पासिंग 33 नंबर है और 28 आपका आ रहा है, तो 5 नंबर दे करके पास कर दिया जाता है। तो मान लो 36 नंबर इसे हम एक्स्ट्रा दे देते तो कितना हो जाता, 234 हो गया पहले का आंसर। मीन्स 234 नंबर आप इस एग्जाम में लाते तो कर जाते पास। अच्छा, ये 234 नंबर भाई किसके परसेंटेज के बराबर है? 36% के बराबर। कितना आसान सा चीज़ है। मीन्स 36% का वैल्यू ही तो क्या है, 234 मार्क्स। और हाईएस्ट मार्क्स कोई भी चीज़ अपने आप का 100% का वैल्यू निकाल लो, आंसर हो गया। जिसे आसानी से बनाना है तो
234 1% का वैल्यू बाई 36, यही कैलकुलेशन मत करने लग जाओ, फंस जाओगे। तो 100% मीन्स टोटल मास निकाल सकते हो 234 बाई 36 इंटू 100। कैसे करें सर? देखो कैलकुलेशन कुछ कट रहा होगा, 4 3 बिल्कुल कट रहा है, 12 3 36 और फिर हो गया आपका, हो गया 7 बार, ठीक है, और ये 8 78 और क्या 6 से दिख रहा है, 6 2 जा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 13, ये क्या हो गया 50 मीन्स 50 इंटू 13, तो 100% का वैल्यू हो गया 50 गुना 13, दैट इज 650 नंबर। मीन्स टोटल एग्जाम 650 नंबर का रहा होगा। मीन्स मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर 650 नंबर आप कर सकते हो। टोटल एग्जाम में क्या रहा होगा 650 नंबर का रहा होगा, ठीक है। मीन्स बोलने का अर्थ हुआ ऐसा क्वेश्चन को देख लेना कहाँ से वीक लिंक है। वीक लिंक ये रहा कि कोई स्टूडेंट 234 नंबर लाता तो पास कर जाता, और 234 किसके बराबर है, तो 36% के बराबर है। 36% का वैल्यू हमने कर लिया, 234 1% का निकाल लिया, फिर 100% का निकाल लिया, हो गया हमारा काम आसान। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक सा चीज़ करना है। तो एक क्वेश्चन तो हमने बना लिया, दूसरा देखें। दूसरा देख सकते हो, क्या कर सकते हैं, तो दूसरा बनाओ इसी तरह से। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है इन ए टेस्ट पासिंग परसेंटेज या मिनिमम पासिंग परसेंटेज, से डायरेक्ट लिखता हूँ ना, पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज आर, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज आर 35% एंड 40% रेस्पेक्टिवली 35% और 40% है, ठीक है। ये बॉय स्कोर 483 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 117 मार्क्स। ये बॉय एक लड़का स्कोर्ड 483 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 117 मार्क्स 117 मार्क्स। 483 स्कोर करता है, 117 से फेल कर जाता है। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स? तो पहला क्वेश्चन क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो, ये तो एक क्वेश्चन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हो क्या, कि मैक्सिमम परसेंटेज, हाँ मीन्स मैक्सिमम स्कोर ए स्टूडेंट कैन गेट, ए स्टूडेंट कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स ए स्टूडेंट कैन स्कोर। देखो अब बॉय गर्ल अलग अलग नहीं, क्योंकि एग्जाम एक ही दे रहे हैं। जैसे अभी भी है ना, फीमेल्स का आरक्षण है बहुत सारे स्टेट में, बिहार में 35% आरक्षण, तो फीमेल लोग कम नंबर ला करके भी नौकरी ले लेंगे, तो वही वाली बात है। यहाँ पे कम नंबर पासिंग परसेंट है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंट मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट कैन स्कोर, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकता है, कितने स्कोर हो सकता है, पासिंग मार्क्स ऑफ ए गर्ल बता दिया, ठीक है। बाकी चीज़ें दो ही क्वेश्चन बना सकते हो, पासिंग मार्क बॉय का आसान हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है, घबराना नहीं है। कैसे बनाओगे, तो देखो सोचो एक बार, बनाएंगे ऐसे, कोई बोलोगे सर ऐसे बनाएंगे हम कि बॉयज का क्या हुआ है, तो सेम कंसेप्ट 483 नंबर लाए और 117 नंबर से क्या कर गए, फेल कर गए। मीन्स 483 नंबर ला करके यदि कोई भाई 117 नंबर से फेल कर रहे हैं, मतलब 117 नंबर उसे दे दोगे तो पास कर जाता ना। बॉयज पासिंग क्या है, बॉयज का क्या है, मैं बोल रहा हूँ 483 तो लाया है और 117 उसे और दे दो, मीन्स टोटल 600 नंबर, 600 मार्क्स में लड़का पास कर जा रहा है। अच्छा, ये 600 नंबर सेम कंसेप्ट तो है, लड़के का पासिंग परसेंट है कितना, 40%, मीन्स 40% का वैल्यू सीधा सीधे क्या लिखोगे, 600 मार्क्स हो गया। 1% का वैल्यू निकाल लो, तो 600 बेटा 40, 100% का वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा
600/40 इंटू 100, 0 से 0 हमें दिख रहा है और क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 15 बार, हाँ 1500 नंबर का एग्जाम हुआ होगा। अब देखो इतना, हाँ पहले का स्कोर दूसरे वाले में मैक्सिमम मार्क्स 1500 का हुआ है। अच्छा पूछ रहा है पासिंग मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, सेम कंसेप्ट किया हूँ, टेंशन नहीं लेना। 40% का वैल्यू 600, और देखो जिसको थोड़ा सा टेबल याद रहेगा 40 दहाई हो 400 और मीन्स और आधा मीन्स 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू 1500 अपना मन में ही कर लोगे, इतना तो समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। तो 1500 टोटल मार्क्स कितना निकल गया, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कोई स्कोर कर सकता है तो होगा 1500 नंबर में कर सकते हो। अच्छा मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, अच्छा गर्ल्स का पासिंग परसेंट क्या है, तो मेरे दोस्त है 35%, और मैं बता चुका हूँ एग्जाम तो दोनों एक ही दे रहे हैं, तो पासिंग मार्क्स हो क्या सकता है, तो सर 1500 का 35%। मैं बोला इतना तो जल्दी कर ही सकते हो, 1500 35% का 7/20, 0 से हो गया 0, और इधर क्या कर सकते हो 75, 75 सत्ते मीन्स 375 और 150, 525, ऐसे कैलकुलेशन के 7 बचे 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49 और 3 52, मीन्स बॉयज यदि 600 नंबर ला करके पास हो रहे थे तो गर्ल्स कितना नंबर ला करके पास हो रहे हैं, 525 नंबर ला करके पास हो गए। मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द गर्ल्स क्या है, 525 है, क्या है 525 है। ये सेकंड क्वेश्चन था, और देखो ऐसे नहीं बता रहे, एग्जामिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन पूछ देता है, लोग परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरह का क्या क्वेश्चन है सो देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो इस तरह से, एक और आसान सा क्वेश्चन आपके पास है। हाँ, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास, मीन्स क्या है 40% पासिंग डायरेक्ट लिखूँ, 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास, 40% टू पास, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 40% क्या चाहिए पास में, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट या इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 40% टू पास, ठीक है 40% क्या चाहिए पास पे। एक स्टूडेंट का क्या हुआ है, स्टूडेंट गेट्स 261 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाई 4%, ए स्टूडेंट गेट्स ए स्टूडेंट स्कोर्ड 261 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल बाई 4%, इस बार नंबर से फेल नहीं कर रहा है, परसेंटेज से फेल कर रहा है। एंड डिक्लेयर्ड फेल बाई 4% मार्क्स, 4% मार्क्स, ठीक है 4% मार्क्स। देन व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स, वही ये क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स क्या स्कोर कर सकता है, मैक्सिमम मार्क्स एक स्टूडेंट कर सकता है स्कोर। वीडियो को करें पॉज और आप देखें कि क्या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन का, क्या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन का, आप देखें एक बार। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास सेम क्वेश्चन है, बस इसको मार्क्स से क्या कर दिया पास। अच्छा 40% चाहिए था, 4% से कर गया फेल, ठीक है मीन्स कि परसेंटेज में पहले सोचो वो मार्क्स कितना लाया है 36%, क्योंकि 4% और होता तो पास कर जाता ना, और उससे आया कितना नंबर 261 मार्क्स, यही है ना भाई साहब को, मीन्स 36% का वैल्यू क्या हो गया 261। तो मैक्सिमम मार्क्स 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हो 261 बाई 36, 100% का वैल्यू आप निकाल लोगे 261 बाई 36 इंटू हो गया 100, मीन्स हाँ कर सकते हो 9 4 जा 25 4 जा
9 दूनी 18 और कितना 29। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गया 29 गुना हो गया 25। ऐसे भी जोड़ सकते हो 290, 290, 580 और 145, 725। जिससे डाउट हो रहा है ऐसे करो 25 नमा 2 25 हाथ में 22, 25 दूनी 50 और 22 72, 725 मीन्स टोटल एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स कोई गेन कर सकता है क्या 725। मैक्सिमम मार्क्स क्या उनके कोई स्टूडेंट क्या लग सकता है 725। तो देखो यहाँ फेल यहाँ पे दे दिया है परसेंटेज में, तो ये घबराना नहीं है कि क्या दे दिया है फेल, आपको उसमें न दे करके दे दिया है परसेंटेज में। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, अब सेम कंसेप्ट में मिलता जुलता क्वेश्चन इलेक्शन में पूछ दिया जाता है, वो भी करवाता हूँ। अभी इस पे आएगा और क्वेश्चन भी आएगा, इतना आसान क्वेश्चन बना करके नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ, CUET वाले लोग को तो यही सब काफ़ी है, इतना से आगे नहीं पूछेगा। एक तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन सेम कंसेप्ट होता है, बस टर्म अलग हो जाता है कि जैसे इलेक्शन, तो लोग परेशान हो जाते हैं कैसा क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो इलेक्शन वाला भी क्वेश्चन एक दो साथ में करवा देता हूँ, उसके बाद देखना कि क्या कैसा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपके साथ करवा देता हूँ। क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या 2 कैंडिडेट्स फाउट एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट हैं इलेक्शन में, 2 कैंडिडेट्स फाउट एन इलेक्शन, टू कैंडिडेट्स फाउट एन इलेक्शन, ठीक है, फाउट एन इलेक्शन। One of them got 62% of the total votes. One of them got 62% of the total votes, 62% of the total votes, and won by 432 votes, and won by 432 वोट्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो बन सकता है क्या, फाइंड द टोटल वोट्स। देखो अभी डिटेल नहीं जा रहा हूँ कि पोल्ड वोट क्या होता है, टोटल वोटर लिस्ट क्या होता है, वो आएंगे जब उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। अभी सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। दूसरा, फाइंड द votes that losing candidate got, मीन्स जो हारा उसको कितना वोट मिला, losing candidate got मीन्स वो वोट बताएं जो हारने वाला कैंडिडेट क्या हुआ है जिसको मिला है। अब आते हैं, देखो अच्छा ये बताओ, लोगों को मन करा होगा सर 62% का वैल्यू 432 लगाओ काम खत्म करो बन गया। नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, 2 ही लोग हैं इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 ही कैंडिडेट है, मोर देन 2 होगा तो इससे तो नहीं बनने वाला है, कांट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। तो क्या करें, जब मान लो कोई इलेक्शन है, A और B कोई कैंडिडेट है, A और B, ठीक है, इलेक्शन में। अच्छा, A कितना परसेंट लाया है 62%, और मैं बोला कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, तो B कितना लाया होगा, ऑब्वियस सी बात है जो बचा 38%, 2 ही कैंडिडेट ही हैं। अब देखो प्रैक्टिकली मत जाओ सर कुछ वोट गिनती नहीं हुआ होगा, कुछ लोग वोट नहीं देने आएंगे सारे क्वेश्चन पे, बस अभी इतना तक समझते हैं। अच्छा, इसको मिला 62%, इसको 38%, दोनों का बीच का गैप ही तो विनर होता है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, A को मिले 500 वोट, B को मिल जाए 350 वोट, कितने से जीतता है 150 वोट से। यही तो होता है ना हार और जीत का अंतर। फलाने जी ढिमकाने जी को 200 वोट से हरा दिए, सुने हो गए, तो यही तो अंतर होता है। तो दोनों के बीच का यहाँ पे परसेंटेज गैप हमने देखा, तो परसेंटेज गैप कितना का है 24% का। अच्छा, यही हार जीत का गैप एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, कितने से जीता है 432 वोट से, बताया ना सेम कंसेप्ट लगता है एग्जाम वाला। तो 24% का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 432। 1% का वैल्यू मान लो पूछ रहा जाए मैक्सिमम वोट टोटल वोट्स, तो 100 का निकाल लो, तो 1% का वैल्यू हमें तो दिख रहा है कितना है, बताता हूँ 1 मिनट में, घबराओ नहीं। क्योंकि अभी देखो 24 जी से टेबल याद है, तो 240 और 192,
क्या हो जाएगा 240 और 192 कर करके 24 अट्ठे 92 से मीन्स 18 हो जाएगा, कर सकते हो। अब मान लो कि 100% मीन्स टोटल वोट हमने निकाल लिया, तो 432/24 इंटू 100 कैसे, देखो ये देखोगे ना, 1 और 24 अट्ठे 92 192, तो 8 टाइम मीन्स टोटल वोटिंग यदि कोई पूछा जाए तो 18 इंटू 100 पहले का वोट हो जाएगा 1800 वोट, मीन्स 1800 वोट का ही वो इलेक्शन हुआ था। कितना, 1800 वोट का वो इलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो अब क्या हुआ, तो अब आपके पास ये हो गया कि अब लूजर कैंडिडेट का पूछ रहे हैं। लूजिंग कैंडिडेट मिला कितना है 38% वोट, मीन्स टोटल वोट का कितना 38%, तो 1800 का 38 और परसेंटेज का वैल्यू 1/100, जीरो से कट गया आपका जीरो, मीन्स 1800 का। अब देखो परेशान नहीं होना है, मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, मैं कर लूँगा सीधे 20 बार, तो 18 का 20 मतलब 38 दूनी 76, 760 और 766 60 में मन में ही घटा लो 2 टाइम, मीन्स कितना 760 में आप 2 टाइम 76 घटा लो, हो गया 684। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, 18 18 144, हाथ में रहा 14, ठीक है, और 18 तिया क्या 18 तिया 54 और 14 684, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं बोला क्या मुँह माय में फंसना, 20 18 से कैलकुलेशन कर रहा है, 20 से कर लो और 2 घटा लो मन में, तो 38 में 20 से तो 2 से करो, जीरो बैठा लो, 76 पे जीरो 760 और 2 बार मन में ही घटा लो, मीन्स 76, तो 760 में 76 घटा है कितना 684, काम ही खत्म। तो टोटल लूजर को मिला था 684 वोट, लूजर को इसमें क्या मिला था 684 वोट। एक आसान सा क्वेश्चन पूछता है जिसमें एक का दे देता है, या तो लूजर का भी दे सकता है और गैप दे देगा और आपको बताना पड़ेगा, तो इस टाइप का आसान सा क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं आपको बनवा दिया कि एक आसान सा क्वेश्चन है, सो देख लो। आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक वोट और है आपके पास, वो बना लो, तो जल्दी से इसी टाइप का एक आसान सा क्वेश्चन लेकिन कर लेते हैं, 2 ही कैंडिडेट वाला है आपके पास, ताकि एक टाइप का 2 क्वेश्चन तो कम से कम करवा दूं, नहीं तो लोग परेशान हो जाते हो सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गॉट 56% ऑफ द टोटल वोट्स, यहाँ पे क्या है 62 की जगह है आपका 56% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन द इलेक्शन बाई 4800 वोट, बाई 4800 वोट्स। ये क्या किया है 4800, आप लोग बनाएंगे, वीडियो पॉज करोगे बनाओगे, आसान सा चीज़ है। जैसे सेम कंसेप्ट कि भाई इलेक्शन था, कुछ हुआ होगा वोट, अभी हम नहीं जाते इस पे, एक को मिला 56%, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को कितना मिला होगा, बताया ना, कोई भी चीज़ 100%, मीन्स दूसरे को मिला होगा कितना 44%, दोनों मिलकर के 100 बना दिए। अच्छा, दोनों के बीच का गैप ही तो हर चीज जाता है 12%, मीन्स ये चौड़ा होकर बोल सकता है भाई तेरे से हमको 12% ज़्यादा वोट मिला, मीन्स 12% से हम जीत गए, और इसी 12% का तो वैल्यू है ना, कितने से जीता है 4800 वोट से, इसी को परसेंटेज में बोल रहा है, तो 12% का वैल्यू 4800। अच्छा, 12 का तो पहाड़ा पड़ जाओगे ना या टेबल, तो 1% का वैल्यू डायरेक्ट लिखो कितना 400, तो 100% ही तो होता है टोटल वोट्स, तो 100% का वैल्यू टोटल वोट्स वहीं से कर लूँ डायरेक्ट, 400 पे 00 40,000 हो गया टोटल वोट। वहीं मान लो आपको पूछा जाए कि फाइंड द कैंडिडेट वोट्स ऑफ लूजिंग कैंडिडेट, लूजर का पूछा जाए तो कोई नहीं घबराना है, 40,000 का क्या 40,000 का, हाँ 40,000 का आपको निकाल लेना कितना परसेंट 44%, तो 44/100 जीरो से कर लो जीरो, ठीक है, 44 में 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बता दिया कितना 176 और फिर कर लो 00 17,600, लूजर को कितना मिला होगा 17,600 वोट। इस टाइप का क्वेश्चन को भी करो, तीसरी एग्जाम वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसा होता है, आसान होता है लेकिन इतनी आसान नहीं है। अभी बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूँ इलेक्शन वाले का, 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे थोड़ा सा और हाई लेवल का, तो फिर जाकर के चीज़ें क्या हो जाएगा क्लियर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 8% डिडंट कास्ट देयर वोट। यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल, क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 8% ऑफ डिडंट कास्ट देयर वोट। हाँ, 2 कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन, 8% डिडंट कास्ट देयर वोट, 8% डिडंट कास्ट देयर वोट, 8% लोग वोट नहीं दिए, कास्ट देयर वोट, ठीक है, डिडंट कास्ट देयर वोट। और क्या है
एक कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट। एक कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट। ए कैंडिडेट गॉट 48% of the total votes and won the election by 360 votes and won the election by 360 votes देन फाइंड द, सब चीज़ पूछा जा सकता है। फाइंड पहला टोटल वोट्स रजिस्टर्ड, यहाँ पे आ जाएगा कंसेप्ट क्या, टोटल वोट रजिस्टर्ड, ठीक है, या वोटर लिस्ट इसी को बोलता है। फाइंड द वोटर लिस्ट मीन्स कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। दूसरा फाइंड द वोट ऑफ विनर मीन्स विनिंग कैंडिडेट का वोट पूछ सकता है, विनिंग कैंडिडेट, ठीक है। लूजर का, लूजिंग कैंडिडेट, लूजर का पूछ सकता है। फिर जितने लोग वोट नहीं दिए उनका नंबर्स, डिडंट कास्ट देयर वोट। हाँ देखो भाई, वोटिंग में कास्टिंग आता है, कास्ट देयर वोट्स, गिव टेक नहीं लगा लेना, कास्ट देयर वोट्स, इतना तक पूछा जा सकता है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, बस एक स्टेप आगे बढ़ाया हूँ अभी तक जितना बताऊँ। क्या बताया हूँ कि मान लो, अब देखो कोई भी चीज़ अपने आप का 100% यहाँ से चलते हैं, ठीक है। 8% लोग तो देने ही नहीं गए वोट, तो ये इसी को ना वोटर लिस्ट बोलते हो, कितने लोग का नाम वोटर लिस्ट में है 100% का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो ध्यान से, ये गॉट 48%, ध्यान से बनाना, ऑफ टोटल वोट्स, मतलब इसका 48% ऑफ द वैलिड होता तो अलग होता, वो जो बताऊंगा अगला क्लास में। मीन्स ए को कितना मिला, मान लो ए को मिला 48 वोट, 48%। अच्छा बी को दो ही कैंडिडेट तो है, तो भाई 8% तो खत्म, बचा 92%, 92% में 48% मिल गया एक को, तो बी को ऑब्वियस बात कितना मिला होगा, 44%, समझ गए। अब ए होगा डिफरेंस दोनों का कितने परसेंट का, और यही हार जीत हुआ ना, 8% तो जो दिए ही नहीं उसको क्या मतलब, तो 4% का वैल्यू कितना, 360 वोट्स, और जिसे टेबल पता है तो 1% का वैल्यू यहीं से निकाल सकते हो, कितना, 90 वोट्स, 1% का वैल्यू हो गया आपका 90 वोट्स। तो कोई पूछे वोटर लिस्ट मतलब 100% ना कि 92%, क्योंकि जितने का भी नाम लिखा हुआ है तो 100 इंटू 1% का वैल्यू कितना, 90, मीन्स 9000 वोट देना था लोगों को, गए नहीं देने, वो आते हैं बाद में। विनिंग कैंडिडेट कितना पाया, तो 48%, किसका, 48% टोटल का, या तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, 1% का वैल्यू 90, तो 48 का निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 90। फिर बताया 48 को 10 बार पढ़ लो, 480, एक बार मन में घटा लो 48, कितना हो जाएगा 432, 432 पे जीरो लगा लिया। लूजर कितना पाया, तो लूजर पाया है भाई 44%, 44% मतलब 44 इंटू 90, देखने से ही लगा दूँ, 440 में 44 घटा लो 396, 396 पे कर लो जीरो। अच्छा डिडंट कास्ट देयर वोट हैं भाई साहब 8%, किसका, तो एक का वैल्यू 90, तो 90 इंटू 8 कितना हो जाएगा 720। उल्टा चल के प्रूव भी कर सकते हो, क्या, 43 39 82 और 80, 8280 और 720, 9000 हो गया। ठीक है, हम मान लो भी पूछ दिया जाता है जितने लोग वोट दिए उसका बताएं, तो वोट दिए, तो वोट जो दिए उनका नंबर कितना है, उनका नंबर है 92%, मीन्स 92 इंटू 90, फिर से सेम कंसेप्ट, 920 10 जा 1 घटा लो 92, मीन्स 828, 828, 828 पे क्या करोगे, लगा लोगे जीरो, 828 पे लगा लोगे जीरो, 8280, ये दोनों सम करोगे अपने आप निकले 8200, 60 20 80, 8280। एक मैं ट्रेलर दिखाऊंगा अभी, इस पे और क्वेश्चन करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम वाला भी 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो थोड़ा टिपिकल लेवल का है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए परेशान नहीं होना है। सेम रिक्वेस्ट, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं आवाज़ से लग रहा होगा फुल्ली फिट हूँ नहीं, क्लास लेने का मन नहीं था, बस आप लोग के कारण आ गया, रेगुलरिटी मतलब कंटिन्यू रहे, इसके लिए जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, मैं मोटिवेट होता रहूँ इससे। थैंक यू।